दिल्ली में चुनाव थे, उस वक्त यहाँ पे हमारी जो माननीय सीएम है रेखा गुप्ता जी, वो भी यहाँ पे आई थी। उन्होंने पूजा अर्चना जो है वो यहाँ पे की थी, और जब वो जीत गई, जब वो दिल्ली की सीएम बन गई, तो उसके बाद भी इस मंदिर में आई थी। कोई भी चीज हो, कोई मन में अपने कामना लेके आता है, वो खाली नहीं जाता है। यहाँ पे आपको जो है वो योनि कुंड जो है वो दिखाई देगा। ऐसा ही कुंड जो है वो कामाख्या देवी में भी मौजूद है। यहाँ जिस तरीके की शक्तियाँ हैं वो अपने आप में अलौकिक शक्तियाँ हैं। इस दरबार में आज तक जो भी आया है, मैं जब से मंदिर निर्माण हुआ तब से लेकर आज तक यहाँ हूँ, मैंने एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा है कि जो यहाँ से इस दरबार से खाली गया हो। और योनि कुंड जो है वो अपने आप में हर आदमी योनि कुंड की स्थापना नहीं कर सकता है। इतना बड़ा विशाल योनि कुंड आपने कहीं और देखा नहीं होगा, सिर्फ दतिया के अलावा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देशवाणी देख रहे हैं आप। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ माँ बंगलापुरी पीठ रूपाली एनक्लेव में, कराला में। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि बंगलामुखी मंदिर जो है वो मौजूद हैं। दिल्ली में अगर बात की जाए तो 2 से 3 मंदिर ही ऐसे हैं जो कि बंगलामुखी मंदिर हैं, लेकिन बंगलामुखी पीठ की अगर बात करें तो वो यहाँ पे मौजूद है। मैं अंदर आपको लेके चलूँगी, क्या मान्यता है इस मंदिर की, उसके बारे में भी बात करेंगे, और यहाँ पे कैसे कैसे अभी भी निर्माण कार्य जो है वो चल रहा है, उसके ऊपर भी जो है वो बात करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है उसको मैं यहाँ पे जो है वो खोलना चाहूँगी, वो राज बताना चाहूँगी कि जिस वक्त दिल्ली में चुनाव थे, उस वक्त यहाँ पे हमारी जो माननीय सीएम है रेखा गुप्ता जी, वो भी यहाँ पे आई थी। उन्होंने पूजा अर्चना जो है वो यहाँ पे की थी, और जब वो जीत गई, जब वो दिल्ली की सीएम बन गई, तो उसके बाद भी इस मंदिर में आई थी। तो मान्यता क्या है, सबसे पहले आपको अंदर लेके चलते हैं और इस पूरे मंदिर को दिखाते हैं। आपको बता दें कि ये मंदिर जो है वो साल 2007 में यहाँ पे इसका निर्माण कार्य हुआ था, स्थापित हुआ था, और इसके पीछे भी इससे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ जो हैं वो मौजूद हैं कि जब ये बन रहा था, जिस वक्त इसका निर्माण हो रहा था, उस वक्त कई बार जो है इसका जो गुंबद है वो खंडित हुआ। कई बार जो है यहाँ पे इसमें जो मूर्ति स्थापित की गई वो जो है वो खंडित हुई, और फाइनली दूसरी से तीसरी बार जो है वो जाके स्थापित हुई। लेकिन जो सबसे बड़ा आकर्षण की बात है वो भी आपको यहाँ पे दिखाएंगे। एक तरफ जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शिव दरबार है, शिवलिंग है यहाँ पे इस तरफ, वाकई में ही बड़ा अनूठा। और इन दिनों तो अभी अमरनाथ यात्रा जिस तरह से शुरू हुई है, भगवान शिव के प्रति जो आस्था लोगों की है वो भी देखने लायक जो है वो बन रही है। सबसे पहले अब इधर की जो है तरफ आ जाते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। माँ बंगलामुखी की वो प्रतिमा, वो मूर्ति जिसकी स्थापना के पीछे जो है वो काफ़ी रहस्य जो है वो हुआ। तो यहाँ पे हम जो है वो मंदिर में अंदर की तरफ चलेंगे। बड़ा ही सुंदर ये मंदिर जो है वो बनाया गया है। इसमें गुंबद की अगर बात की जाए, इसमें जिस तरीके से स्वर्ण तरीके से चित्रकारी जो यहाँ पे इनकी दीवारों पे दी गई है। अब हम मूर्ति की तरफ आते हैं। बड़ी ही अनूठी और भव्य मूर्ति जो है यहाँ पे माँ बंगलामुखी की है, और ऐसा अलौकिक दृश्य जो आप यहाँ पे इस मंदिर में देख पा रहे हैं। पंडित जी भी हमारे साथ हैं। संध्या आरती की तैयारी हो रही है पंडित जी अभी जी, तो यहाँ बैठ जाते हैं हम। तो कैसे कैसे क्या इतिहास बंगलामुखी इस पीठ का है, थोड़ा बताइए। देखिए, ये माँ बंगलामुखी हैं, इनके दरबार में जो आता है वो खाली नहीं जाता है। और हम लोग तो जब से आए हुए हैं यहाँ, जो कोई भी आया और मन्नत मांग के गया, वो दोबारा आया और बोला कि हमारा जो है माता रानी ने सारा पूरा कर दिया। ये कोई भी चीज़ हो, कोई मन में अपने कामना लेके आता है, वो खाली नहीं जाता है। बिल्कुल, हाँ। जब पंडित जी मंदिर की जो है वो अगर बात करें, जिस वक्त स्थापना हुई 2007 में, तो देखिए, पहले तो मैं था नहीं, यहाँ कोई दूसरा रहा होगा, लेकिन हमको करीब 5 साल हो गए। जी जी। और 5 साल से जब से आए हैं तब से तो यही देख रहे हैं। बाकी तो लोग बहुत दूर दूर से आए, विदेश से भी आए।
विदेश से भी यहाँ पे लोग जो है वो पहुँच। जी, हमारे सामने यहाँ सांसद जी आए हुए थे और जो हमारे माननीय रेख मुख्यमंत्री जी हैं वो भी आई थी, उनका हमने पूजा करवाया था, ये बात है। चुनावों से पहले भी करवाया और बाद में भी करवाया। वो जो सीएम बन गई हैं इसके बाद भी वो आशीर्वाद लेने आई हैं माता रानी के लिए। अगर बात की जाए तो कैसे कैसे जो है वो दिन का आरंभ होता है? अभी संध्या आरती होगी, सुबह कितने बजे जो है वो? सुबह 4 बजे खुल जाती है मंदिर। फिर श्रद्धालुओं के लिए किस टाइम पे दर्शन, किस टाइम जो है वो? ये 5 बजे के बाद ही होता है, क्योंकि 5 बजे हमारी आरती हो जाती है। श्रृंगार आरती 5 बजे हो जाती है। 5 बजे के बाद कोई भी आता है, दर्शन करता है, पूजन करता है, अपनी जो है प्रसाद चढ़वाता है, अपनी कामना माता से प्रकट करता है। इसके बाद प्रसाद लेके चला जाता है और दिन में बहुत लोग आते जाते हैं। जी, दिन में बहुत सारे लोग जो हैं वो आते जाते रहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि विदेशों से भी लोग जो हैं वो माँ बंगला मुखी के दर्शन करने के लिए आते हैं। पंडित जी, यहाँ पे अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे कुंड हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो योनि कुंड बनाया गया है। और कहाँ पे योनि कुंड है? और दिल्ली में भी और 2 मंदिरों में भी है। देखो, जहाँ माता रानी का स्थापना है वहाँ होना तो ज़रूर चाहिए, लेकिन हम तो गए नहीं हैं भाई, हम अपने मंदिर का जानते हैं। और हमारे मंदिर बेसिकली अगर बात की जाए तो सामान्य तौर पे जो बंगला मुखी के मंदिर हैं उन्हीं मंदिरों में जो है वो योनि कुंड होता है, या फिर जैसे 9 देवियों का प्रावधान है? ये देखो, 10 महाविद्या में से एक हैं। इन 10 महाविद्या में से जो भी माता जहाँ होंगी वहाँ जो होता है, ज़रूर होता है। हाँ, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। और हमारे यहाँ जो महंत जी हैं, गुरु महाराज हमारे, वो अतुल्यनाथ जी, वो एक साधक हैं और साधना के तौर पे उनको सब कुछ पता है, इसलिए यहाँ है। अब जिसको नहीं पता होगा वो नहीं रख सकता है। जी, बात की जाए तो एक योनि कुंड जो है बाहर की तरफ भी हम दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आप तैयारी कीजिए। और संध्या आरती की जो है वो तैयारी हो रही है। अब हम कुंड के पास जो है वो आ रहे हैं। मैं आपको जो है वो कुंड दिखाती हूँ। और यहाँ पे आप जो है वो देख पा रहे होंगे कि योनि कुंड है। आपने अक्सर जो है वो एक राउंड शेप में कुंड देखा होगा, गोलाई में कुंड देखा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो योनि कुंड जो है वो दिखाई देगा। ऐसा ही कुंड जो है वो कामाख्या देवी में भी मौजूद है। यहाँ पे जो है वो ये योनि कुंड जो है वो बनाया गया है। इसके साथ में एक तरफ जो है वो हनुमान जी का यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है। मंदिर को अगर बात की जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि निर्माण कार्य भी है, और यहाँ पे वो लोग आते हैं जिनकी मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है यहाँ पे आने के बाद। तो यहाँ पे शिव दरबार हमने आपको दिखा दिया। तो इस तरीके के ये पूरे इस तरीके से पूरा जो है वो मंदिर, भव्य मंदिर जो है वो बना हुआ है। यहाँ पे रोज़ाना जो है वो सुबह की श्रृंगार आरती, माता रानी का श्रृंगार, और उसके बाद फिर अगर बात की जाए तो अब संध्या आरती की तैयारी है। भक्त जनों के लिए मंदिर जो है वो खुल जाता है। इसके साथ में ही बाहर प्रांगण की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा जो है वो प्रांगण भी है। यानी कि अगर भीड़ तादाद हो जाती है, जैसे कि नवरात्रों का वक्त है या कुछ ऐसा वक्त है, तो उस वक्त पे यहाँ पे जो है वो पूरी तरह से इतनी व्यवस्था है कि यहाँ पे श्रद्धालु जो है वो आराम से आके दर्शन जो है वो कर सकते हैं। ये पूरा जो है वो मंदिर का प्रांगण, अभी भी निर्माण कार्य इसमें चल रहा है। चलिए अब हम आपको मिलाते हैं उनसे जो कि जिस वक्त ये मंदिर की स्थापना हुई, जब से ये मंदिर का निर्माण हुआ, जब से यहाँ पे माँ बंगला मुखी का ये पीठ बना, तब से जो है इनके साथ जुड़े हुए अजय पंचाल जी से, जो कि बखूबी हमें विस्तार में हमें बताएंगे इस मंदिर के बारे में। तो सबसे पहले अजय जी ये जानना चाहूँगी मंदिर के बारे में, थोड़ा सा विस्तार से जो है वो बताइए कि ये मंदिर कब यहाँ पे बना और कैसे कैसे इसका निर्माण कार्य, जो कि मैं देख पा रही हूँ कि अभी तक चला ही आ रहा है। देखिए, माँ बगलामुखी की एक ऐसी असीम कृपा है कि जिस टाइम ये स्थापना हुई, हालांकि बहुत सारे जो यहाँ तथ्य मिले हैं वो ऐसा मानना है कि यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बहुत समय पर रहकर तप किया है इस स्थिति पर। और जब ये ज़मीन अलॉट की गई मंदिर के लिए, माफ़ी चाहूँगा, मंदिर के लिए अलॉट की गई, तो
कोशिश की गई कि यहाँ मंदिर बन जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं हुई। फिर हमारे गुरु आचार्य अतुलनाथ जी जब यहाँ आए तो उन्होंने जब इस मंदिर को लेकर के इनकी स्थापना की तैयारी की, मंदिर निर्माण का कार्य स्टार्ट किया, तो जब गुम्बद बन रही थी, गुम्बद जब बन के तैयार हुई तो जैसे ही तैयार हो रही थी तो गुम्बद गिर गई। उसके बाद में फिर दोबारा दिन रात काम शुरू हुआ और उसके बाद में फिर काम हुआ, करीबन 5-6 दिन रात करके फिर लगे। फिर गुम्बद जैसे खोली तो टेढ़ी हो गई। फिर हमारे गुरुदेव महाराज जो है आचार्य अतुलनाथ जी, वो अपने पंचमुंडी आसन पर बैठे और वो तप पर बैठ गए और उसके बाद में फिर इसका काम शुरू हुआ गुम्बद का। तो काम जैसे शुरू हुआ तो फिर जाकर के गुम्बद तैयार हुई। उसके बाद में यहाँ एक शिला निकली थी, पीले रंग की शिला, जिसमें से 2 मूर्तियाँ बनी, एक हरिद्रा गणपति और दूसरी माँ बगलामुखी। तो जैसे ही बगलामुखी की मूर्ति बन के यहाँ आई पहुँची, तो जब क्रेन ने उसको उठाया तो क्रेन टूट गई, जो हाइड्रा है वो टूट गया। तो उसके बाद में फिर दूसरा हाइड्रा मंगाया गया। दूसरा हाइड्रा मंगाया गया तो जैसे तैसे करके मूर्ति को अंदर पहुंचाया गया। लेकिन लास्ट मोमेंट पे जिस टाइम स्थापना होने जा रही थी तो वो मूर्ति खंडित हो गई। अच्छा। हाँ, तो वो खंडित हो गई। तो उसके बाद में फिर वापस हालांकि जिस कारीगर ने उस मूर्ति को बनाया था, क्योंकि पीली शिला से बगलामुखी को बनाना छोटा आसान कार्य नहीं है, दुर्लभ कार्य है, तो वो कैंसर से पीड़ित हुए। उसके बाद उन्होंने फिर ये तीसरी मूर्ति ये बनाई। ये बनाने के बाद में फिर ये स्थापित हुई। यानी कि कहने का मतलब है कि देवी ने बार बार कोशिश की कि मैं यहाँ स्थापित ना हूँ। बार बार जो यहाँ जो ऊर्जा थी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की, वो भी कहीं न कहीं प्रबल थी। तो यहाँ पर गुरुदेव महाराज आचार्य अतुलनाथ ने घोर तप किया। अच्छा। सालों बैठ करके, तब से लेकर के तब अब तक इस मंदिर का निर्माण, और ऐसा कोई पोर्शन नहीं है इस मंदिर में जो 2 से 3 बार नहीं टूटा हो। अच्छा। हर पोर्शन को 2 से 3 बार तोड़ा गया है। और अभी भी आप ये गुम्बद देख रहे हैं, इसी अभी भी लेबर मिस्त्री यही हैं। ये वाला गुम्बद भी करीबन 2 से 3 बार तोड़ के बनाया गया है। अच्छा। हाँ, पीछे इसके एक और गुम्बद बन रहा है, वो उस गुम्बद को भी हम 2 बार तोड़ के बना चुके हैं। अच्छा। अभी भी उसका काम चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी पार्ट इस मंदिर का नहीं है जो 2 से 3 बार नहीं टूटा हो, पैसा वेस्ट ना हुआ हो, क्योंकि यहाँ जिस तरीके की शक्तियाँ हैं वो अपने आप में अलौकिक शक्तियाँ हैं। इस दरबार में आज तक जो भी आया है, मैं जब से मंदिर निर्माण हुआ तब से लेकर के आज तक यहाँ हूँ, मैंने एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा है कि जो यहाँ से इस दरबार से खाली गया हो। लोग ऐसी बातें होती हैं कि लोग यहाँ आते हैं, अपनी मन्नत बोलते हैं, पर्ची लिखकर माता रानी को लगाते हैं, और कई लोग तो ऐसे हैं कि वो मंदिर में आए और माता रानी को उन्होंने अपनी सुनाई कथा, और थोड़ी देर में फ़ोन आ गया कि फलाना काम हो गया। क्या बात है। ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं। अच्छा, आप बता रहे थे कि ये अष्टकोणीय है। हाँ, ये अष्टकोण पीठ है। अच्छा। आप इसको गूगल मैप से देखेंगे तो भी ये अष्टकोण है, आप नीचे से देखेंगे तो भी अष्टकोण है। और जो ये गुम्बद है इसकी बगलामुखी की, इसमें पूरा का पूरा यंत्र है। आप गूगल से जब देखेंगे सैटेलाइट से तो माँ बगलामुखी का पूरा यंत्र है। ऊपर से आपको एक यंत्र दिखाई देगा कि पूर्ण यंत्र है। पंचमुंडी आसन यहाँ स्थापित है। कामाख्या के अलावा दूसरी जगह कोई ऐसी नहीं है कि जहाँ पंचमुंडी आसन हो। यही योनि कुंड जो है जी, और योनि कुंड जो है वो अपने आप में हर आदमी योनि कुंड की स्थापना नहीं कर सकता है। इतना बड़ा विशाल योनि कुंड आपने कहीं और देखा नहीं होगा, सिर्फ दतिया के अलावा। ठीक है। और
अभी मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा, नेता अभिनेता तो बहुत सारे लोग आए, ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल आदमी है ना, जो गरीब आदमी है, जिसकी पहुँच ना नेता तक होती है ना किसी और जो रसूखदार लोग हैं उन तक होती है, वो जब भी अपनी परिस्थिति को लेकर यहाँ आया है इस मंदिर में, वो कभी खाली हाथ नहीं गया। बहुत बड़ी बात जो है वो यहाँ पे अजय पंचाल जी ने बताई है। और दोस्तों, मंदिर का इतिहास जो है वो काफ़ी पुराना है। हमने आपको बताया है कि अलौकिक और चमत्कारिक दैवीय शक्तियाँ, उन शक्तियों का ये जो है वो पीठ है। तो अगर आपके भी मन में कोई मनोकामना है तो एक बार यहाँ पे ज़रूर दर्शन के लिए आएँ। जय माता दी।